हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ डाइटिशियन आकृति। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन और डाइट के बारे में। मतलब न्यूट्रिशन वर्सेस डाइट के बारे में, दोनों में क्या डिफरेंस है, न्यूट्रिशन क्या होता है, डाइट क्या होता है, दोनों में क्या फर्क है, उस सब चीज के बारे में आज हम बात करेंगे। मैंने ऑलरेडी न्यूट्रिशन पे एक बहुत बड़ा सब वीडियो बना के डाला हुआ है अपने चैनल पे। अगर अभी तक आपने नहीं देखा हो तो जाके जरूर चेक कीजिएगा। और डाइट पे भी मैंने बहुत बड़ा सा वीडियो बना के एक डाला हुआ है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में क्या फर्क है, डाइट किस तरीके से हमारी बॉडी में रोल प्ले करती है और न्यूट्रिशन का क्या रोल है हमारे डाइट में। दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। तो न्यूट्रिशन एक ऐसी साइंस है जिससे हमें ये पता लगता है कि जो खाना हम खाते हैं वो कैसा इफेक्ट शो करता है हमारी बॉडी के ऊपर। जिस भी तरीके का खाना हम खाते हैं, जैसा भी खाना खाएंगे, उसी तरीके का इफेक्ट हमारी बॉडी शो करेगी। किस तरीके से न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में जाके यूटिलाइज होते हैं और वो जो भी हमारी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल फंक्शन चल रहे होते हैं उसमें मदद करते हैं, जैसे डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है एंड मेनी मोर। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल प्रोसेसेस चल रहे होते हैं वो सारा हमारे खाने पे डिपेंड करता है। जितना अच्छा हम खाना अपनी बॉडी को प्रोवाइड करेंगे उतनी अच्छी हमारी मशीन बॉडी की चलेगी। न्यूट्रिएंट जब यूटिलाइज अच्छी तरीके से होंगे तो हमें अच्छे से एनर्जी मिलेगी, हमारी ग्रोथ डेवलपमेंट सब में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जब आप अच्छी तरीके से अपनी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं देंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल फंक्शंस चल रहे होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में वो इफेक्ट शो होना शुरू हो जाता है। बहुत तरीके के न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने में प्रेजेंट होते हैं जिनका अपना अलग अलग रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो कुछ क्लासिफिकेशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमारे खाने में होना जरूरी है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर, वाटर। ये चीजें जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसपे हमें बहुत अच्छे से फोकस करना है कि हमारी डाइट से वो सारी चीजें मिल सके। यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं उसमें ये सारी चीजें एक अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी की जो भी नीड और रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो सके। प्रॉपर न्यूट्रिएंट जो है उन्हीं पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी किस तरीके से काम करेगी। अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को दे रहे हैं तो आपकी जो एनर्जी लेवल है वो भी अच्छी रहेगी। आपकी जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मतलब एक एज के बाद जाके दिक्कतें होने लगती हैं, उनमें भी मदद होगी। जो भी बीमारियां हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कि कैंसर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, ये सारी चीजों से आप बच सकेंगे अगर आप अच्छा न्यूट्रिएंट अपनी बॉडी पे देंगे। लेकिन ये सारी चीजें जो है वो डिपेंड करता है आपके खाने पीने पे कि आपका खान पान कैसा है, आप कैसी चीजें अपनी बॉडी को प्रोवाइड कर रहे हैं। उस पर डिपेंड करेगा आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका रूटीन कैसा है, आप क्या क्या चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, क्या क्या चीजें खाते पीते हैं। उन सारी चीजों पे आपका जो बॉडी का फंक्शन है वो डिपेंड करेगा। आप अच्छा न्यूट्रिएंट लेंगे, अच्छी तरीके से खाना खाएंगे, प्रॉपर बैलेंस मील लेंगे, तो आपको जो भी बीमारियां हैं उनसे बचने की चांसेस रहेगा। ये सारी चीजें अच्छी तरीके से लेने के बाद, प्रॉपर न्यूट्रिएंट अच्छे से लेने से ये होता है कि आपकी बॉडी हर चीज से अच्छी तरीके से लड़ सकेगी। किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी है, कोई भी वायरस है, बैक्टीरिया अगर आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो उससे अच्छी तरीके से फाइट कर सकेगी। अगर आप अच्छी तरीके से अपनी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं देंगे तो फिर आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से फाइट नहीं कर पाएगी और आपको तरह तरह की बीमारियां अटैक कर सकेंगी। तो सबसे जरूरी है कि आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना, यानी कि आप जो भी चीजें खा रहे हो, ठीक है, तो उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आता है मैक्रोन्यूट्रिएंट, जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमें प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग में हेल्प करता है। वो पाया जाता है आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, इन सारी चीज़ों में। फिर आता है प्रोटीन, जो हमारी मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, हमारी ग्रोथ में, डेवलपमेंट में मदद करता है। वो पाया जाता है सभी डेयरी प्रोडक्ट्स में, एग में, मीट में, इन सारी चीज़ों में। फिर आता है फैट, जो कि ज़रूरी है आपके सेल के लिए। वो आपकी सेल में को मदद करता है काम करने में। वो पाया जाता है घी में, बटर में, ऑयल में, ठीक है, और फैटी फिशेस वगैरह में भी पाया जाता है।
तो ये तीनों चीजें हैं, बहुत जरूरी है, जो आपको अपनी डाइट में ध्यान देना है। नेक्स्ट आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। विटामिन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे विटामिन बी, विटामिन सी, एक्सेट्रा। फिर आता है मिनरल, वो ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आपके फंक्शनिंग में हेल्प करता है, जैसे आयरन है, मैग्नीशियम है, जिंक है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट वाटर, जो कि बहुत ज़रूरी है आपको हाइड्रेट रखने में, आपको एक्टिव रखने के लिए। तो ये सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी हैं आपकी डाइट में होना, जिसके वजह से आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को मिलेगा और आपकी बॉडी अच्छी तरीके से काम करेगी। अब नेक्स्ट आता है डाइटरी पैटर्न। डाइटरी पैटर्न बहुत ज़रूरी है, हर इंसान को उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, जिसमें सबसे पहले आता है आपका बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, आप जो भी चीज़ ले रहे हैं एक प्रॉपर प्लेट आपकी जो है उसमें सारे जितने ग्रुप्स इंपॉर्टेंट हैं वो होने चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, सब चीज़ प्रॉपर अमाउंट में होनी चाहिए। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं हो कि एक्सेस हो और कोई भी चीज़ ऐसा ना हो कि एक्सक्लूडेड हो, जिसकी आप जिस क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके बॉडी फंक्शनिंग के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है और किस चीज़ की रिक्वायरमेंट सबसे कम है। तो आप एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेंगे तो उससे आपकी बॉडी जो है वो यूटिलाइज करती रहेगी। अब मान लीजिए आप कोई एक प्लेट बनाए, उसमें आपने प्रोटीन एक्सक्लूड कर दिया, प्रोटीन रखा ही नहीं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन रखा और प्रोटीन नहीं रखा, और आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ही हो, तो उसमें क्या होगा कि आपकी बॉडी डेफिशिएंट होना लग जाएगी उस चीज़ की। ठीक है, तो बैलेंस डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन मील्स। अब वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी डाइट पैटर्न को फॉलो करते हो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके पास लॉट्स ऑफ चॉइस है वेजिटेरियन की भी, कि जिसपे आप अच्छी अच्छी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो अपनी डाइट में। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो नो प्रॉब्लम, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास कि आप अलग अलग वेराइटी की अलग अलग तरीके से उसको भी कंज्यूम कर सकते हो। तो डाइटरी पैटर्न बहुत ज़रूरी है, जो आपको समझना चाहिए कि कैसे आपको अपनी मील प्लान करना है। पूरे दिन की मील प्लानिंग आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से अपनी बॉडी को नरिश कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हो, उस तरीके से आपकी बॉडी काम करती है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे डाइट के बारे में। तो बेसिकली डाइट क्या होता है? तो डाइट जो है वो डिपेंड करता है कि एक पर्सन क्या कंज्यूम कर रहा है, किस तरीके का खाना खा रहा है, किस तरीके के बेवरेजेस ले रहा है, क्या क्या चीज़ें वो पूरे दिन में ले रहा है, वो होती है डाइट। डाइट डिपेंड करती है कि किस क्वांटिटी में ले रहा है, किस क्वालिटी का ले रहा है, क्या चीज़ ले रहा है, किस समय ले रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं डाइट। डाइट आप जो है वो अपने अकॉर्डिंग सेट करते हो कि हमें मॉर्निंग में कार्ब्स लेना है, हमें इवनिंग में प्रोटीन लेना है, हमें ऐसे लेना है, हमें वैसे लेना है, जो भी चीज़ आपको लेनी है। ठीक है, तो वो ओवरऑल डिपेंड करती है आपके हेल्थ और मैनेजमेंट पे, कि आप किस तरीके से उसको मैनेज कर रहे हो, आपकी हेल्थ की क्या रिक्वायरमेंट्स है, आप उसके अकॉर्डिंग क्या क्या अपनी डाइट पूरी मेंटेन करके रखते हो। ठीक है, अगर कोई पर्सन वेट मैनेजमेंट पे है, ठीक है, वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है, तो वो उस हिसाब से अपनी एक प्लेट मील प्रिपेयर करेगा कि हमको मॉर्निंग में कार्ब्स लेना है या मॉर्निंग में प्रोटीन लेना है, या जिस भी तरीके से उसने अपना सेट कर रखा होगा या एक डाइटिशियन के थ्रू उसने अपना पूरा मील प्लान करवा रखा होगा, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो डाइट इज बेसिकली जो भी चीजें हम खाते हैं, पीते हैं, सारे दिन में हम क्या क्या चीजें ले रहे हैं, वो होता है डाइट। ठीक है, न्यूट्रिशन जो था वो ये था कि आपकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है, आप क्या क्या चीजें उन उसको प्रोवाइड कर रहे हो। और डाइट क्या है कि आप किस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हो, किस क्वांटिटी में प्रोवाइड कर रहे हो, किस क्वालिटी की प्रोवाइड कर रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो जो डाइट है वो बेसिकली फोकस करती है आपकी हेल्थ और आपकी फिटनेस पे, कि किस तरीके से आपको अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग चीजें मैनेज करके रखनी है। एक हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है हर एक पर्सन के लिए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो या बूढ़ा हो, कोई भी एज ग्रुप का कोई भी पर्सन हो, उसको एक प्रॉपर हेल्दी डाइट ज़रूर लेना चाहिए। अपनी प्रॉपर मील, अपनी हर टाइम की मील एक्यूरेट और प्रॉपर क्वांटिटी में लेना चाहिए, क्योंकि एक
हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है एक प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए। देखिए, डाइट और न्यूट्रिशन दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। डाइट में आप क्या चीज़ें खा रहे हो वो आप पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन जा वो भी वो बॉडी में ही रहा है। न्यूट्रिशन है जो आपकी बॉडी यूटिलाइज कर रही है। जो आपने खाना खाया उसके बाद किस तरीके से आपकी बॉडी यूटिलाइज करके सारे बायोकेमिकल फंक्शन या आपके मेटाबॉलिक फंक्शन को किस तरीके से परफॉर्म कर रही है वो डिपेंड करता है। तो जिस तरीके की आपकी डाइट होगी उसी तरीके की आपकी बॉडी फंक्शनिंग होगी, उसी तरीके से आपका मेटाबॉलिज्म भी वर्क करेगा, उसी तरीके से आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन भी मिलेगा। तो जो आपकी डाइट है वो बहुत ज़रूरी है, उस पर बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है। एक प्रॉपर डाइट हेल्प करेगी कि आपको अलग अलग तरीके की जो बीमारियां हैं उनसे बचाने में, जैसे कि कार्डियक प्रॉब्लम यानी कि दिल की बीमारी, किडनी की बीमारी, लिवर की बीमारी, और भी तरीके की बहुत तरीके की बीमारी होती है। उन सारी चीजों से बचाने में आपको एक प्रॉपर और अच्छी डाइट मदद करेगा। ठीक है, तो आपको अपनी डाइट पे बहुत ध्यान देना है। बहुत तरीके की डाइट होती है, अलग अलग तरीके की डाइट सेट होती हैं अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग बीमारियों के लिए। मैंने डाइट पे भी एक वीडियो बना रखा है, आप अगर नहीं देखे हैं उसे तो आप जाके जरूर देखिएगा। उसमें मैंने डिटेल में सारी चीजें बताई है, और उसमें मैंने सारी तरीके की चीजें बताई है किस तरीके से आपको डाइट सेट करना है, क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो जरूर जाके देखिएगा। ठीक है, तो आपकी डाइट में सबसे, अगर आप हेल्दी डाइट अपनी रखते हो, अगर आप हेल्दी डाइट के बारे में सोच रहे हो, तो आपकी डाइट में सबसे ज़रूरी है कि आपके डाइट में नमक कम होना चाहिए, शुगर की मात्रा कम होनी चाहिए, यानी कि चीनी की मात्रा कम होनी चाहिए। एक प्रॉपर हेल्दी डाइट होनी चाहिए जिसमें आपके प्रॉपर फ्रूट्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए, पल्सेस होनी चाहिए, ग्रेन्स होने चाहिए, लेग्यूम्स होने चाहिए, सारी चीज़ें प्रॉपर अमाउंट में होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको अपने वाटर इनटेक पे भी ध्यान देना है कि आप अच्छी तरीके से सारा दिन पानी पीजिए। ठीक है, ट्राई कीजिए जो आर्टिफिशियल शुगर्स हैं उनको अवॉइड कीजिए, उनकी जगह नेचुरल शुगर का यूज कीजिए। प्रोसेस फूड जो है उनको बंद कीजिए, उसकी जगह आप फ्रेश फूड आइटम्स को इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में। और जितने भी फ्राइड फूड, ऑयली फूड, इन सबको अवॉइड कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन इनटेक अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप अपनी एक हेल्दी डाइट को मेंटेन कीजिए और एक हेल्दी तरीके से अपनी प्लेट को सेट कीजिए। अब मैं आपको कुछ छोटी सी टिप्स देती हूँ जो बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। सबसे पहली है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। ठीक है, और ऐसी ड्रिंक्स लेना है जिसमें ज़ीरो कैलोरीज होती हैं, जिसमें कोई कैलोरीज नहीं होती, जैसे आपकी ब्लैक टी हो गई, ग्रीन टी हो गई, ब्लैक कॉफ़ी हो गई। ये सारी चीज़ों में कोई कैलोरीज नहीं होती है। इस तरीके की ड्रिंक्स अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए पानी के साथ साथ। ठीक है, अपनी डाइट में कम से कम फैट को इंक्लूड कीजिए। अब ये नहीं कि फैट खत्म कर दीजिए, फैट बंद नहीं करना है, फैट होना चाहिए लेकिन कम अमाउंट में होना चाहिए। जितने तरीके के अलग अलग फैट, जैसे बटर है, घी है एंड ऑल, ये सारी चीजें हैं, इनका यूज कम मात्रा में कीजिए। जो प्रोसेस शुगर है उसका यूज कम कीजिए, उसकी जगह नेचुरल शुगर यूज कीजिए या जैगरी का यूज कीजिए। ठीक है, प्रोसेस फूड आइटम्स को अवॉइड कीजिए, उसकी जगह आप और जो नेचुरल फूड आइटम्स हैं उनको इंक्लूड कीजिए। पैकेट फूड आइटम्स की जगह आप ट्राई कीजिए कि घर में ही सारी चीज़ें बना के अपने आप से ही खाइए। ठीक है, इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखिए। जो भी आर्टिफिशियल तरीके की चीज़ें हैं उनको अवॉइड कीजिए, उनकी जगह आप नेचुरल प्रोसेस वाली चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी टिप्स है जो आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, हेल्दी डाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि अपनी डाइट में नमक का इस्तेमाल कम कीजिए। एक्सेस सॉल्ट, मतलब ऊपर से सूखा नमक या ज्यादा कच्चा नमक मत खाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी डाइट में आप ये चीज का ध्यान दीजिए कि आप किस तरीके का खाना खा रहे हैं, कैसा खाना खा रहे हैं, किस क्वांटिटी में खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। क्या आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाना खा रहे हैं या रिक्वायरमेंट से कम खा रहे हैं या रिक्वायरमेंट से ज्यादा खा रहे हैं। इन सारी चीजों पे जरूर ध्यान दीजिए। ये सारे टिप्स अगर आप अपनी माइंड में सेट करके अपनी डाइट, अपनी प्लेट सेट करेंगे तो आई थिंक एक हेल्दी प्लेट अच्छे से सेट हो सकेगी। तो एक हेल्दी ईटिंग हैबिट को अडॉप्ट करने के लिए आप ये सारी टिप्स को जरूर अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिएगा, और ये सारी टिप्स को माइंड में रखते ही हुए आप अपनी डाइट को शेड्यूल कीजिएगा, अपनी डाइट को प्रिपेयर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको न्यूट्रिशन और डाइट के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा।
तो मैं एक छोटा सा समराइज कर देती हूँ कि क्या फर्क होता है न्यूट्रिशन और डाइट का। न्यूट्रिशन बेसिकली है जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, कि जो आप खाना खाते हैं उससे जो बॉडी आपकी यूटिलाइज करके सारी फंक्शनिंग परफॉर्म कर रही है, वो है आपका न्यूट्रिशन। और डाइट वो है जो आप खुद सेट कर रहे हैं कि क्या चीजें आपको अपनी बॉडी को देना है, किस समय देना है, कैसे देना है, क्या क्वालिटी क्या क्वांटिटी, ये सारी चीजें माइंड में रखते हुए जो आप प्रिपेयर करते हैं वो होता है डाइट। ठीक है, तो डाइट और न्यूट्रिशन दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। जिस तरीके से आपकी डाइट होगी उसी तरीके से आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलेगा। अगर आपकी डाइट डिफिशिएंट होगी तो आपका जो न्यूट्रिशन है उसकी भी डेफिशिएंट बॉडी होती जाएगी। ठीक है, तो हमेशा अपनी डाइट पे फोकस कीजिए कि आपकी डाइट एक प्रॉपर हेल्दी डाइट हो, ताकि आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपर तरीके से फुलफिल हो सके और आप फिट और हेल्दी रह सकें। सो गाइज, आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत सारे लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं, चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर दिया करो। सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, फ्री में बस आपको आना है, सब्सक्राइब करना है और साइड में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करके जाना है। और बेल आइकन को इसलिए प्रेस करना है ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो जो भी आती रहे उसका अपडेट आपको मिलता रहे। तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।